हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज की क्लास शुरू करते हैं, जिसमें आपको टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे जो कि मैथ के क्वेश्चन है और सभी के सभी बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है। और क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोग भी करिएगा, उसके बाद फिर मिलान करेंगे। ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास का PDF भी आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे, तो आप रिविजन करिएगा। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन बोल रहा क्या, एक शहर की जनसंख्या 352, ठीक है ना, यानी कि 35, 23, 14, यानी कि टोटल इतना जनसंख्या है एक शहर की। ठीक है। यह प्रतिवर्ष 15% की दर से बढ़ती है। ठीक है ना। क्या पर होती है? 15% की दर से बढ़ती है। 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी ये बताना। ठीक है ना। तो 2 वर्ष पहले की जो जनसंख्या क्या था ये बताना। ठीक है। चलिए देखते हैं, इसका सोल्यूशन करिएगा। ठीक है। तो सोल्यूशन आप लोग भी करिएगा, उसके बाद फिर यहाँ देखिएगा। ठीक है। चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पहले की जो जनसंख्या, मान लेते हैं कि पहले उसकी जनसंख्या कितना था, 100 था। पहले जनसंख्या कितना था, 100। अब बाद में जो जनसंख्या हो गया वो कितना हो गया, वृद्धि हो गया 15% की, मतलब कि 115 हो गया। ठीक है। इसका रेशियो निकाल लेते हैं। तो इसका रेशियो हो जाएगा कितना, 20/100 और 23/15 से। ठीक है ना। यानी कि ये हो गया 1 वर्ष का। 2 वर्ष में हो जाएगा इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। यानी कि 2 वर्ष में जो जनसंख्या हो जाएगा कितना, इसका हो जाएगा 400, यानी पहले 400 और वर्तमान में हो जाएगा कितना, 529। ठीक है। यानी 23 का स्क्वायर हो गया। ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है। चलिए सिंपल सी है। अब बोल रहा है कि एक शहर की जनसंख्या इतना दिया हुआ है, वर्तमान में अभी कितना जनसंख्या दिया हुआ है, 352,314। ठीक है। और यहाँ जो जनसंख्या कितना है वर्तमान में, यानी कि बाद की जो जनसंख्या वो कितना है, 529। यानी 529 को हम लिख सकते हैं कितना, 23 × 23 लिख सकते हैं। ठीक है। ताकि हमें कैलकुलेट करने में आसानी हो। तो पूछ रहा है क्या कि 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी। तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितना था, 400 था। ठीक है ना। तो गुना कितना कर देंगे, 400 से। तो गुना 400 कर दीजिए। ठीक है। इसको जितना जल्दी आप कैलकुलेट करेंगे आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 23 एकम 23 हो जाएगा, आपको 12 बचेगा शेष। तो 12 और 2 मतलब 122। तो 23 बचे 15 से आपको हो जाएगा कितना, 7 और 3 यानी 73। तो 23 × 69, 4 और 1 41। तो 23 एकम 23 हो जाएगा और बचेगा 18, 4 184। 184 को भाग देंगे 23 से, तो 23 × 8 कट जाएगा ये। ठीक है। यानी कि इतना से ये कट गया, डिवाइड हो गया। फिर से इसे काट देंगे 23 से, तो 23 हो जाएगा, 23 छक 38 से हो जाएगा। ठीक है ना। 23 छक 38 से बचेगा आपको 15 शेष हाथ में। ठीक है ना। 153 में 138 घटाएंगे तो 15 बचेगा, फिर 1 तो 15 और 1 यानी 151। 151 तो 23 छक 38 से फिर से लग जाएगा और बच जाएगा 13 और 8 यानी 138। तो फिर कट जाएंगे कितने, 6 से, यानी 23 छक 38 से हो जाएगा। ठीक है। यानी कि इतना मराती ये कट गया। तो इतना को गुना आप सिंपल कर दीजिए, पहले 4 से गुना कर दीजिए। 624 हाथ में शेष रहेगा 2, 624 और 2 26, हाथ में शेष रहेगा 2, 624 और 2 26। ठीक है। और 2 शून्य लास्ट में बैठा दीजिए। ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका, ये आंसर हो जाएगा 266,400। ठीक है। यानी ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए अच्छा क्वेश्चन था। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत लोग छोड़ के आते हैं। ठीक है ना। तो छोड़ना नहीं, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना है और इस रूप में कैलकुलेशन और भी जितना तेजी हो करिए। ठीक है। और संभव हो तो आप पहाड़ा को याद भी करते जाएंगे। 23 का पहाड़ा है, जैसे 27 का, 29 का, ऐसे भी याद रखेंगे तो जल्दी जल्दी कैलकुलेट भी होंगे। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है PQR जब व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं, यानी कि अकेले अकेले कार्य करते हैं, तो कार्य को 36 दिन में, 48 दिन में और 144 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना। जब अकेले अकेले करते हैं तो PQR एक साथ काम करना शुरू करते हैं। P काम पूरा होने से 12 दिन पहले काम को क्या करता है, छोड़ देता है। ठीक है ना। और Q काम को पूरा होने से 8 दिन पहले काम को छोड़ देता है। R जो है वो कार्य के आरंभ से, यानी कि शुरू से अंत तक कार्य को करते रहता है, यानी कि कभी नहीं छोड़ता है। ठीक है। कार्य पूरा करने में लगने वाले दिनों की कुल संख्या निर्धारित करना, यानी कि कार्य टोटल जो है वो कितने दिनों में समाप्त हुआ था ये बताना है। ठीक है। तो निर्धारित करना। चलिए सिंपल है, अच्छा क्वेश्चन है, बनाइए इसे, देखते हैं। तो सबसे पहले है आपका हो गया क्या, P है, Q है और एक R है। ठीक है ना। PQR टोटल 3 है। ठीक है। जिसमें बोल रहा है क्या, P करता है 48 दिन, P है 36 दिन में काम को पूरा करता है, Q 48 दिन में और R जो है वो 144 दिन में। ठीक है। तो सभी का एलसीएम निकाल लेंगे तो 36, 48 और 144 का जो एलसीएम हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 144 ही आएगा। ठीक है ना। तो टोटल ये हो गया कार्य, टोटल कार्य करने की जो क्षमता है, टोटल जो कार्य यूनिट है वो 144 है।
अब सभी के क्षमता का रेशियो निकाल लेते हैं, यानी कि कार्य करने की जो क्षमता है, किसकी कितनी क्षमता है वो रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 144 यूनिट काम है, एक पी करेगा 36 दिन में, तो 36 दिन में करेगा 144 यूनिट, तो कितने की क्षमता से करेगा, भाग दे देंगे निकल जाएगा, तो 36 चौ 44 से, ठीक है ना, 36 चौ 44 से 48 गुना 3 करेंगे तो 144, यानी कि 3 की क्षमता से काम करता था, और 144 से दिन में करा मतलब 1 की क्षमता से यह कार्य कर रहा था, कौन, आर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद अब इजी है, आराम से समझिए। अब देखिए टोटल जो कार्य है वो कितना है, 144 यूनिट कार्य है। टोटल कार्य जो है कितना है, 144 यूनिट। टोटल काम कितना है, 144 यूनिट। मान लेते हैं कि टोटल जो कार्य समाप्त हुआ वो डी दिन में कार्य क्या हुआ, समाप्त हुआ, तो डी की वैल्यू आपको निकालना है बस, ठीक है ना। चलिए सिंपल सी है, 144 टोटल वर्ग यूनिट है, ठीक है ना। चलिए आगे बोल रहा है क्या कि पी काम को पूरा होने से 12 दिन पहले कार्य को छोड़ दिया, तो 12 दिन पहले कार्य को छोड़ दिया, तो टोटल काम डी दिन में समाप्त हुआ था, 12 दिन पहले छोड़ दिया, यानी कि डी माइनस 12 दिन तक कार्य किया, ठीक है ना। तो कार्य किया कितने दिन, तो पी जो कार्य किया वो डी माइनस 12 दिन तक कार्य किया, कितने की क्षमता से, 4 की क्षमता से कार्य किया, तो गुना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से क्यू को निकाल देंगे, टोटल हो जाएगा कितना, क्यू का, ठीक है ना। तो क्यू का कार्य कितना किया है, तो क्यू काम पूरा होने से 8 दिन पहले काम को छोड़ दिया, तो टोटल काम समाप्त हुआ था कितने दिन में, डी दिन में, जिससे 8 दिन पहले कार्य को छोड़ दिया, कौन, क्यू छोड़ दिया, ठीक है। और वो कार्य किया कितने, तो 3 की क्षमता से कार्य किया, ठीक है ना, कौन किया, क्यू किया, ठीक है। उसके बाद फिर आर के बारे में, तो आर तो 1 की क्षमता से कार्य करते रहा, एक क्षमता है इसकी, लेकिन कार्य करते रहा लास्ट तक, यानी कि डी दिन तक कार्य किया, ठीक है। बस यहाँ से आपको डी की वैल्यू बस निकालना है, ठीक है ना। डी की वैल्यू निकल गया, मतलब वही उतने दिन में कार्य समाप्त हुआ, ठीक है ना, क्योंकि माने ही है कि टोटल कार्य जो समाप्त हुआ है वो कितने दिन में, डी दिन में हुआ। चलिए सिंपल सी है, 144 बराबर कैलकुलेट कर लेंगे तो हो जाएगा कितना, 4D, 4 गुना डी करेंगे 4D, और यह हो जाएगा 3D, या और इधर 1D, यानी कि 4 3 7 और 1 8, यानी कि टोटल 8D माइनस 12 48, 48 और 24 कितना, 48 और 24 कितना हो जाएगा, 72, यानी माइनस में आ जाएगा, क्योंकि माइनस में गुना होगा ना, तो माइनस में कितना आ जाएगा, 72, ठीक है। चलिए अब इसको माइनस है 72, इसको इधर कर देंगे तो 144 और 72 जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना, 216 बराबर 8D, ठीक है। काट दीजिए 8 से तो कट जाएगा कितना, 8 दूनी 16 और 8 सते 56, यानी डी की जो वैल्यू आ गया कितना आ गया, 27, यानी कि टोटल जो कार्य समाप्त हुआ था कितने दिन में हुआ था, 27 डेज में, ठीक है ना, यानी कि 27 दिन में टोटल कार्य क्या हुआ, समाप्त हुआ, ठीक है ना। इजी था, अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में जरूर बनाइएगा, ठीक है, और रिवीजन जरूर करते रहेगा इस टाइप के क्वेश्चन के। और जहाँ भी समझ में नहीं आए आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो फिर से समझाएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अच्छा क्वेश्चन भी है, पूरा एक बेईमान व्यापारी, ठीक है ना, अपने सामान को 22% हानि के साथ बेचने की घोषणा करता है, ठीक है ना। एक बेईमान व्यापारी है, अपने सामान को 22% हानि के साथ बेचने की घोषणा करता है, बोलता है हम 22% हानि में बेच रहे हैं, मतलब लॉस में बेच रहे हैं, ठीक है। लेकिन 35% हल्के वजन का उपयोग करता है, लेकिन उसके साथ करता क्या है कि वजन कम देता है 35%, ठीक है ना, यानी 100 ग्राम में 35% वह काट लेता है, यानी कि कोती मार दे रहा है, ठीक है ना। उसके लाभ या हानि का जो प्रतिशत है वो क्या है ये बताना है, ठीक है। चलिए सिंपल है, मान लेते हैं एक क्रयमूल्य हो गया, तो क्रयमूल्य मान लेते हैं कितना, 100 रुपया, ठीक है। तो विक्रयमूल्य कितना हो जाएगा, 22% की हानि पर बेचेगा तो कितना में बेचेगा, 78 में, ठीक है ना। यही ना बोल रहा एक बेईमान व्यापारी है, यदि 100 रुपये में वस्तु खरीदा तो 22% हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब कि 78 रुपये में वो बेच रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बोल रहा है क्या, लेकिन उसने 35% हल्के वजन का उपयोग किया, लेकिन बोल रहा है कितना कि 35% कम वजन वो दे रहा है। बोल रहा है जो सामने जो ग्राहक खड़ा है उसे बोल रहा है कुछ, लेकिन दे रहा है कुछ, और वजन जो है उसे कितना दे रहा है, 35% कम दे रहा है, और बोल रहा है कि हम आपको वजन सही दे रहे हैं। तो बोल तो रहा है कि हम आपको 100 ग्राम वजन दे रहे हैं, लेकिन वो रियल में दे रहा है कितना, 65 ग्राम वजन दे रहा है, 65 ग्राम ही दे रहा है ना, क्योंकि 35% हल्के वजन दे रहा है, मतलब वो अपने फायदे में यानी कोती मारा 35%, ठीक है ना। तो 65% उसे वजन दे रहा है, 65% वजन रियल में दे रहा है, लेकिन ग्राहक को बोल रहा है कितना, 100% वजन दे रहे हैं, यानी कि 100 ग्राम दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का, यहाँ से रेशियो निकालेंगे, 100 से 100 आपका कट जाएगा, 13 छक्का 78 और 13 पचे 65, यानी कि 5 रेशियो कितना हो गया, 6 हो गया। तो देखिए 5 रुपये की वस्तु है, 6 रुपये में बेचा उसने, तो कितने का लाभ हुआ, 1 का,
किससे, क्रय मूल्य से, यानी 5 से कितने परसेंट, 100% गुना कर देंगे। ठीक है, चलिए तो हो जाएगा 20 बचे 100, यानी कि कट जाएगा 20 से। तो इसका लाभ जो हो रहा था कितना हो रहा है, 20%। उससे तो हो रहा है क्या, लाभ हो रहा है, और लाभ कितना हो रहा है, 20%, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। बोल रहा क्या, सुखबीर ने बिक्री के लिए कुछ खराब होने वाली वस्तुएं खरीदी, लेकिन उनमें से 30% वस्तुएं नहीं बिक सकी और ख़राब हो गई। 30% वस्तु नहीं बिक सका और वह ख़राब हो गया। ठीक है ना, चलिए यानी कि टोटल उसने 100 वस्तु खरीदा, 100 रुपया मान के चलते हैं कि 100 रुपये में 100 वस्तु खरीदा, लेकिन उसमें 30% वस्तु यानी 30 वस्तु नहीं बिक सका, यानी कि बिका कितना, 70% ही वस्तु बिका, यानी 70 वस्तु ही वह बेच सका, लेकिन और 30 जो बच गया वो बाद में क्या हो गया, खराब हो गया। ठीक है ना, आगे बोला क्या, सुखबीर बाकी वस्तुओं को उस कीमत पर बेचने में कामयाब रहा जिससे उसे क्या हुआ, 19% का लाभ हुआ। ठीक है ना, 19% की लाभ कमा लिया टोटल पर हुआ। ठीक है ना, का कुल लाभ कमाने में मदद मिली। ठीक है, सुखबीर द्वारा खरीदी गई प्रत्येक वस्तु के लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर उसने वह प्रत्येक वस्तु बेची जो खराब नहीं थी, यानी जो 70 वस्तु उसके पास बचा वो कितने प्रतिशत लाभ पर, मतलब कितना रेट अधिक करके बेचा ताकि उसे क्या हुआ, 19% का लाभ हुआ। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि 100 रुपया में 100 वस्तु खरीदा, उसमें से 30% वो नहीं बेच पाया तो बेचा कितना, 70। ठीक है, 70 बेचा, लेकिन उसी से प्राप्त कर लिया कितना, 19% लाभ कुल पर प्राप्त किया। तो कुल पर लाभ प्राप्त किया मतलब एक कितना बेच दिया, टोटल 119 में बेच दिया। ठीक है ना, तो देखिए टोटल जो बेचा ये हो गया क्या, क्रय मूल्य, और ये हो गया उसका विक्रय मूल्य। ठीक है ना, चलिए तो हो गया कितने, रेशियो निकाल लेते हैं तो हो जाएगा कितना, काट देते हैं तो 10 7 70 और 17 7 19 से हो जाएगा ना। ठीक है ना, इतने होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए कितने की वृद्धि हो रहा है, तो 7 की वृद्धि हो रहा है 10 से, तो कितने परसेंट की वृद्धि किया, तो 100% की। 10 से 10 शून्य शून्य काट देंगे तो आपको हो जाएगा कितना, 70%, यानी कि वो जो 70% वस्तु बेचा उसे प्रत्येक वस्तु का जो मूल्य था उसमें 70% की वृद्धि करके वह बेचा था। ठीक है ना, कितने की वृद्धि करके, 70% की वृद्धि करके वह बेचा। ठीक है ना, तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, यानी कि इस क्लास का। ठीक है ना, तो बताइएगा कैसा लगा वीडियो, जरूर बताइएगा। ठीक है ना, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लाते रहेंगे, क्वेश्चन भी अच्छा खासा है जो कि एग्जाम में आते भी रहता है ये सभी क्वेश्चन। ठीक है ना, चलिए तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि 3 बकरियां या 5 भेड़े एक खेत को 54 दिन में चर सकते हैं। सबसे पहले तो जहाँ या रहता है ये बराबर का सेंस देगा, तो इसको बराबर करेंगे, रेशियो निकालेंगे बकरी का और भेड़ का। कैसे निकालेंगे, देखिए 3 बकरी है, ठीक है, 3 बकरी या यानी बराबर 5 भेड़, कितना, 5 भेड़ है। ठीक है ना, तो यहाँ से निकल जाएगा किसका, बकरी का और भेड़ का रेशियो निकालेंगे। बकरी का और किसका, भेड़ का रेशियो हो जाएगा कितना, 5:3 हो जाएगा। ठीक है ना, ये रेशियो निकल गया किसका, बकरी का और भेड़ का। अब यहाँ से आपको 2 इक्वेशन बना, एक और एक 2। ठीक है, यहाँ से कोई भी इक्वेशन आप एक उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपस में दोनों क्या इक्वल ही है, तो देख क्योंकि इक्वल नहीं है तो कोई भी उठा लीजिए। तो 3 बकरी का मतलब कितना, बकरी का मान रखेंगे तो हो जाएगा कितना, 5 5 दिया 15। ठीक है ना, तो 15 कितने दिन में चल रहा था ये, 54 दिन में। कितने दिन में, 54 दिन में हुआ ना, कि 3 बकरियां या 5 भेड़े एक खेत को कितने, 54 दिन में चर सकते हैं, चर सकती है। ठीक है ना, ये हो गया आपका इक्वल बराबर। ठीक है ना, चलिए तो आगे बोला क्या, 6 बकरी का मतलब हो गया क्या, 6 बकरी प्लस कितना, 8 भेड़। ठीक है ना, 8 भेड़, तो 6 बकरी का मतलब होगा कितना, 5 यहाँ रखेंगे तो 6 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और भेड़ हो जाएगा कितना, यहाँ 3 रखेंगे मान, तो 8 3 24 हो जाएगा। तो 30 और 24 कितना हो जाएगा, 54। टोटल 54 जानवर है टोटल, तो कितने दिन में चर सकती हैं, तो डी दिन में चर जाएंगे, तो 54 से 54 कट जाएगा, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 15, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे, 15 दिन में ये चर लाएंगे। कौन, 6 बकरी और 8 भेड़ रहेंगे तो उस खेत को कितने, 15 दिन में चर के समाप्त कर देंगे। ठीक है ना, तो चलिए बताइएगा क्लास कैसा लगा, अच्छा लगे तो बताइएगा, कमेंट भी जरूर कीजिएगा। यदि कोई भी क्वेश्चन को समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, ताकि अपन लोग को भी इधर भी समझ में आए, मतलब मुझे भी समझ में आए। ठीक है ना, चलिए तो मिलते हैं फिर नए क्लास में। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।